हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने पंचकूला में एक प्रेस वार्ता में कहा कि 7 मार्च को वे विधानसभा के लिए कूच करेंगे, जिसमें सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों, पालिकाओं, विश्वविद्यालयों में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे। उन्होंने प्रतिपक्ष की पार्टियों से अनुरोध किया कि वे चुनाव पूर्व भाजपा द्वारा कर्मचारियों से किए वादों पर 27 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा अमल न किए जाने को भी बजट सत्र में उठाएंगे। उन्होंने हरियाणा के कर्मचारियों को भी आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में 2 मार्च को संसद के लिए कूच में भाग लें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सम्मान काम, सम्मान वेतन, 7वां वेतन आयोग लागू करने तथा 6ठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने इत्यादि मांगों को सरकार द्वारा नहीं किए जा रहा। इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है और वे बड़ी संख्या में विधानसभा की ओर कूच करेंगे। जो आपने एक ऐलान किया है 2 मार्च को संसद घेराव और 7 मार्च को विधानसभा घेराव, क्या कार्यक्रम है? ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आगामी 7 मार्च को प्रदेश सरकार की वायदा खिलाफी, संवादहीनता और जन सेवाओं का किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ पूरे प्रदेश का कर्मचारी विधानसभा कूच करेगा। और हम प्रतिपक्ष की तमाम पार्टियों से भी हम कहना चाहते हैं कि बजट सेशन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व वायदा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग से किया था, 27 महीने बीत जाने के बाद भी एक वायदे पर अमल नहीं हुआ, तो इस मामले को हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन में उठाएं। इसको लेकर के हमने तमाम विधायकों को ज्ञापन सौंपे हैं। इसके साथ साथ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश का कर्मचारी आने वाली 2 मार्च को संसद कूच करेगा। इसमें भी हरियाणा के कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और जहां तक हरियाणा सरकार का संदर्भ है, तो प्रदेश की सरकार ने चुनाव से पहले जो वायदा किया था कि सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पंजाब के समान वेतनमान और पेंशन हम देंगे और खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, ठेका प्रथा को बंद करेंगे, 15,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान होगा, वेतन विसंगतियों को दूर करेंगे, 7वें वेतन आयोग का लाभ जो है कर्मचारियों की सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से बातचीत करके देंगे। लेकिन इनमें से एक भी वायदे पर सरकार ने आज तक अमल नहीं किया। इसके विपरीत हम देखते हैं कि 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी प्रदेश की सरकार कर चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है समान काम के लिए समान वेतनमान देने, उसको भी सरकार लागू नहीं कर रही है। और चाहे रोडवेज की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जन स्वास्थ्य की बात हो, मतलब तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग और निजीकरण की जो नीतियाँ उनकी गति को तेज कर दिया है। और यहाँ तक भी हम देखते हैं कि जो NHM कर्मचारियों की हड़ताल, एक लंबी हड़ताल के बाद में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जो समझौता हुआ, आज सरकार उसको भी समझौते को लागू नहीं कर रही है। ICD सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन के आंदोलन के बाद में समझौता हुआ, उसको भी लागू नहीं कर रही है। तो आज हरियाणा के कर्मचारी की मांग है कि रोडवेज की बसें गांव से चलनी चाहिए, 10,000 बसें और रोडवेज के बेड़े में शामिल होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार उस जनता की मांग न सुन करके मतलब प्राइवेट परमिट देने पर आमादा है। इस प्रकार का वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। तो जो बजट सत्र का जो घेराव किया जाना है, उसमें कच्चे कर्मचारी कौन से रहेंगे और क्या कामकाज हड़ताल पर पूरी रहेंगी? इसमें जो 7 मार्च को हरियाणा विधानसभा कूच प्रदेश का कर्मचारी करेगा, उसमें सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम, नगर निगम, पालिकाएं, परिषद, विश्वविद्यालय, सहकारी विभाग, पंचायती राज संस्थाएं और जो परियोजनाओं में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की शिरकत होगी। इससे निश्चित तौर से कुछ तकलीफ जनता को होगी और ये हमारी वजह से नहीं है। हम लगातार जनवादी तरीके से अपनी बातों को सरकार के सामने कहते हुए आए हैं। 11 दिसंबर को जींद में राज्य स्तरीय रैली करी, 50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने शिरकत करने के बाद भी सरकार ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से बातचीत करना उचित नहीं समझा। न्यूज़ नाउ इंडिया के लिए विजय जिंदल और गुरपाल सिंह की रिपोर्ट।